नमस्कार। आज हम इंटरनेट पर वायरल होने वाले एक ऐसे ह्यूमर को डिकोड करने वाले हैं जो पहली नज़र में बिल्कुल अजीब और बेमतलब लगता है। पर क्या ये सच में सिर्फ शोर शराबा है या इसके पीछे भी कोई मेथड है, कोई सोच है? आइए इसे थोड़ा करीब से समझते हैं। चलिए शुरुआत सीधे इस एक लाइन से करते हैं। 20 रुपए की बोतल 500 में बेचेंगे। ये सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? यही ना कि आखिर क्यों? इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है, ये बेतुका है। और बस यही यही हमें हमारे आज के विश्लेषण के सेंटर में लेकर आता है। तो इस बेतुकेपन के पीछे का लॉजिक आखिर है क्या? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और इस वायरल कॉमेडी के हर एक पहलू को परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस तरह का ह्यूमर सिर्फ बेमतलब का शोर नहीं होता। ये कॉमेडी की एक बहुत ही खास स्टाइल है जिसके अपने कुछ छिपे हुए नियम और तकनीकें हैं। और सच कहूं तो इसे समझना अपने आप में काफी मजेदार है। इसे ऐसे सोचिए, ये क्लिप्स कॉमेडी के कुछ जाने पहचाने फॉर्मूलों का एक मिक्सचर है, एक कोलाज की तरह है। बस इन्हें आज की डिजिटल ऑडियंस के टेस्ट के हिसाब से एक नए अंदाज में, एक रीमिक्स बनाकर परोसा गया है। तो चलिए इन फॉर्मूलों को एक एक करके पहचानते हैं। पहला और सबसे अहम मसाला है अग्रेशन का इस्तेमाल, यानी आक्रामकता का प्रदर्शन। ये भाषा अक्सर ऑनलाइन गेमिंग कल्चर से आती है, जहां बढ़ा चढ़ाकर कही गई बातें या धमकियां असल में मनोरंजन का हिस्सा होती हैं, असली खतरा नहीं। उदाहरण के लिए जरा ये लाइन सुनिए। सुनने में तो ये एक सीधी सादी धमकी लग रही है ना? पर जिस कॉन्टेक्स्ट में ये बोली जाती है वो इसे कॉमेडी बना देता है। यहाँ असल में कोई किसी को सबक नहीं सिखा रहा, ये सिर्फ एक किरदार निभाने जैसा है, एक परफॉर्मेंस है। इस लाइन को अगर हम तोड़कर देखें तो क्या मिलता है? ये एक हाइपरबॉलिक थ्रेट है, मतलब एक ऐसी धमकी जिसे बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोला गया हो। इसका मकसद अपनी धाक जमाना होता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये सब सिर्फ दिखावा है, असलियत से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब आते हैं इसके दूसरे एलिमेंट पर, अतार्किक कॉमर्स। यहाँ पर रोजमर्रा की चीजों जैसे खरीद बिक्री को बिल्कुल बेतुके और मजेदार सिचुएशंस में बदल दिया जाता है। चाय खरीदने वाले इस सीन को ही देख लीजिए। एक तरफ है नॉर्मल लेन देन जो हम सब करते हैं, और दूसरी तरफ है वीडियो वाला लेन देन। 10 रुपए की चाय सीधे 90 रुपए की हो जाती है, और एक सीधी सादी बातचीत एक अजीब से प्रस्ताव में बदल जाती है। ये स्लाइड बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दिखाती है कि कैसे असलियत को तोड़ मरोड़कर कॉमेडी पैदा की जाती है। तो यहाँ कॉमेडी का मूल मंत्र बड़ा साफ है। एक आम सी सिचुएशन लो और लोगों की जो उम्मीदें हैं उन्हें जितना हो सके उतने अजीब और एक्सट्रीम तरीके से तोड़ दो। तीसरा पहलू है अतर्क का तर्क। ये तब होता है जब एक सीन के अंदर का लॉजिक ही पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है, जिससे एक ऐसी सिचुएशन बनती है जिसका कोई सिर पैर ही नहीं होता। और इस पूछताछ वाली सीन से बेहतर उदाहरण भला और क्या हो सकता है? सोचिए, एक आदमी को 3 दिन से पीटा जा रहा है, लेकिन उससे अभी तक ये पूछा ही नहीं गया कि उसे पकड़ा क्यों गया है। मतलब इस सीन की बुनियादी अतार्किक है। ये स्लाइड इस बेवकूफ़ी को बड़े शानदार ढंग से दिखाती है। मकसद क्या था? पूछताछ करना, लेकिन हो क्या रहा है? सिर्फ पिटाई। और सबसे बड़ी गड़बड़, भाई सवाल पूछना ही भूल गए। नतीजा ये है कि पूरी की पूरी प्रक्रिया एक मजाक बनकर रह जाती है। और फिर आता है ये मोमेंट, जब पूछा जाता है कि पूछना क्या था, तो जवाब मिलता है हलवा। बस यहाँ आकर लॉजिक का धागा पूरी तरह से टूट जाता है। इसका कोई मतलब नहीं है, और सच पूछिए तो यही इसकी पंचलाइन है। कॉमेडी के भाषा में इस टेक्निक को नॉन सेक्विटर कहते हैं। ये एक ऐसा बयान होता है जिसका पिछली बात से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं होता। इसका बस एक ही मकसद है, लोगों को चौंकाना और हंसाना। तो हमने इन सभी हिस्सों को अलग अलग करके देख लिया, पर अब सवाल ये उठता है कि ये सब मिलकर इतना असरदार क्यों है? ये अजीब सा ह्यूमर कुछ खास दर्शकों से कनेक्ट कैसे कर पाता है? ये चार्ट इस कॉमेडी की रेसिपी का एक मोटा मोटा अंदाजा देता है। आप देख सकते हैं, दिखावटी आक्रामकता और बेतुके हालात, ये दोनों इसके सबसे बड़े हिस्से हैं। इसके बाद आता है नॉन सेक्विटर्स और फिर कुछ कल्चरल इन जोक्स, मतलब ऐसी बातें जो सिर्फ वही दर्शक समझते हैं जो उस कल्चर का हिस्सा हैं। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या सीखने को मिला? पहली बात, ये ह्यूमर इंटरनेट और गेमिंग कल्चर की समझ पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। दूसरी, ये हैरानी और टूटे हुए लॉजिक को अपने सबसे बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल करता है।
तीसरी, इसकी तेज रफ्तार आज के शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और आखिर में ये सिर्फ कुछ क्लिप्स नहीं बल्कि कॉमेडी की एक पूरी भाषा बन चुकी है। और अंत में हम इस एक सवाल के साथ रह जाते हैं, क्या ये अराजक, तेज तर्रार और लॉजिक को तोड़ने वाली स्टाइल ही डिजिटल कॉमेडी की नई यूनिवर्सल भाषा बन रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाला वक्त ही देगा।